नमस्कार, मैं रुद्र त्रिपाठी आज आपको क्लास 4 की हिंदी व्याकरण में आज की जो आपकी चैप्टर है ये है विशेषण। ठीक, अभी आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, लिंग, वचन ये सब पढ़ लिया आपने, ध्वनि, भाषा, लिपि, व्याकरण ये सब चीज़ों को पढ़ लिया आपने। अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो विशेषण कहते हैं किसको हैं? सिंपल सी बात है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे राम की घड़ी बहुत सुंदर है, इसमें जो सुंदर शब्द है वो क्या है? विशेषण है इसमें। ठीक, मेरा यह मार्कर नीले रंग का है, तो क्या ये जो नीला है, इसमें नीला जो शब्द यूज हुआ है, नीला इसमें क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे राधा की पुस्तक बहुत कठिन है, तो कठिन मतलब क्या है? एक प्रकार से ये विशेषण है। आई बात समझ में? तो विशेषण कहते हैं किसको है? विशेषण उसे कहा जाता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, या जो शब्द या ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कैसे शब्द? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ध्यान दीजिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे मेरा घर सफेद रंग का है। मेरा घर सफेद रंग का है, मेरे घर का रंग सफेद है। विजय की कलम नीली है। विजय की कलम नीली है। तो इसमें जो सफेद और नीली यूज हुआ है शब्द, ये जो दो शब्द आपके सामने लिखे गए हैं व्हाइट बोर्ड पर, जैसे मेरा घर का रंग सफेद है, मेरा घर का जो रंग है वो सफेद है, या मेरा घर सफेद रंग से पेंट किया गया है ना? तो सफेद क्या हो गया? इसमें विशेषण हो गया, किसी की विशेषता बताई जा रही है। और विजय की कलम नीली है, तो नीला क्या हो गया? इसमें नीला हो गया विशेषण। आई बात समझ में? अब अगला क्या है? जो अतः इसमें एक और इसकी परिभाषा हो सकती है कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अगर आप दूसरी परिभाषा की जानना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? दूसरी परिभाषा यहाँ पे, विशेषता बताने वाले शब्दों को शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ये इसकी दूसरी परिभाषा है, विशेषण कहा जाता है। ये क्या हो गया? विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब देखिए विशेषण क्या एक और होता है, जिसे क्या कहते हैं? विशेष्य, यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। देखिएगा, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या? कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताते, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है।
या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब विशेष किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों को या जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं विशेषण के प्रकार पर, यानी विशेषण के भेद। विशेषण के प्रकार ये होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1, 2, 3 और 4। तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। ठीक, पहला विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। पहला विशेषण आपका गुणवाचक विशेषण, पहला विशेषण गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक। दूसरा है आपका विशेषण कौन सा? संख्यावाचक। तीसरा आपका परिमाणवाचक। और जो चौथा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अगला जो है वो सार्वनामिक वाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये है 4 विशेषण जो आज की क्लास में हम विशेषण की क्लास में इसको पढ़ेंगे। पहला है कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। ठीक, दूसरा है गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। चारों को पढ़ना है, चारों को अच्छे तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन करके बताएंगे आपको। तो पहला विशेषण है आपका कौन सा? गुणवाचक विशेषण। ठीक, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है? गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप इत्यादि के बारे में बताते हैं या जानकारी देते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार के अवस्था के बारे में या उस और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे क्या होता है? झूठा, काला, पीला, नीला, ईमानदार, प्यारा आदि। ये सब क्या है? ये गुण है, दोष है, रंग है, रूप है, आकार। ये सब क्या बता रहा है? हमें गुणवाचक विशेषण की पहचान बता रहा है। गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे होती है? फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, भेद, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं या जानकारी देते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं उसकी परिभाषा। वे शब्द जो संज्ञा या, ये नंबर 1 है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि के बारे में बताते हैं, आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे पीला, प्यारा, झूठा, ईमानदार आदि। उदाहरण ले लीजिए। देखिए, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत झूठ बोलता है। वह बहुत झूठ बोलता है। क्या होगा इसका? वह बहुत झूठ बोलता है। इसमें जो झूठ है ये क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण है। ये गुण बता रहा है किसका? किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है वह बहुत झूठ बोलता है। राजू बहुत झूठ बोलता है। विजय सदा सत्य बोलता है। तो क्या है ये? उसके बारे जो बखान यानी गुण बता रहा है। ठीक, दूसरा क्या है?
हम बड़े मकान में रहते हैं। हम बड़े मकान में रहते हैं। हम बड़े मकान में रहते। तो इसमें जो बड़ा है ये क्या है? गुणवाचक। बताया यार, हम बड़े मकान में, किसी से जाओ अभी तुम मिलने और उससे कहो कि भैया देखो तुम तो छोटे घर में कैसे रहते हो, बहुत बड़े से मकान में रहते हैं, तो क्या अपना बखान करने जा रहे हो वहां पे ना, गुण बता रहे हो, कह रहे हम तो बहुत बड़े घर में रही थे। तो वही क्या है यहाँ पे, हम बड़े मकान में रहते हैं। दूसरा, पहला क्या था कि वह बहुत झूठ बोलता है। ठीक, उसकी आंखें नीली हैं। तो क्या हो जाएगा, ये गुण बता रहे हो ना कि उसकी आंखें, किसी की मान लो राधा की आंखें नीली हैं, तो क्या उसकी जो आंखें नीली हैं, इसमें नीला क्या है? गुणवाचक, गुण बता रहे हो ना। दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। अब इसको क्या, इसकी जो डिफिनेशन, इसकी जो परिभाषा होगी क्या होगी कि वे शब्द या ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं। देख लीजिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 2, 5, 3, 2, 5, 10वीं, 12वीं, है ना, कुछ आदि। तो इनमें क्या है? ये संख्यावाचक है। ठीक, संख्यावाचक। प्रत्येक, मान लीजिए इसका उदाहरण लेके चलते हैं। 3 कलमे हैं। 3 कलमे हैं, इसमें 3 क्या है? संख्यावाचक, संख्या बताई जा रही है। कलमों की कितनी संख्या है? 3 है। दूसरा ले लेते हैं, वह 2 भाई है। वह 2 भाई, इसमें 2 क्या है? इसमें 2 हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। पहला क्या था? पहला था आपका गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए, तीसरा जो आपका है परिमाणवाचक विशेषण। 2 हो गए, 2 और है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्या? पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, अब देखो परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं? परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल, यानी जो शब्द माप तोल की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ ही होता है नाप तोल, है ना। जैसे 3 मीटर, 5 लीटर या थोड़ा ज्यादा आदि। तो मैं यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहा हूं। परिमाण का अर्थ क्या होता है? माप तोल। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल ना। परिमाण का क्या अर्थ होता है? माप तोल होता है। जो शब्द माप तोल संबंधी, अब परिभाषा क्या है इसकी? जो शब्द माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं,
विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक बताते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप ले लीजिए यहां पर, जैसे 3 मीटर, 4 लीटर, 4 लीटर, ज्यादा, कुछ आदि, ज्यादा, कुछ आदि। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे शब्द जो माप तौल से संबंध रखते हो या उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कपड़े की लंबाई, अब उदाहरण ले लीजिए इसमें, कपड़े की लंबाई 7 मीटर है। कपड़े की लंबाई 7 मीटर है। दूसरा क्या है? डिब्बे में चीनी कम है। डिब्बे में चीनी कम है। तो ध्यान दीजिए इस चीज को कि कपड़े की लंबाई कितनी है? 7 मीटर, और डिब्बे में चीनी कम है। तो क्या हो गया? ये आपके हो गए परिमाणवाचक विशेषण। अब अगला कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं? और यदि संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम, क्या है इसकी परिभाषा? यदि संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आकर विशेषण का कार्य करे तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण ऐसा होता है कि यदि संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आकर विशेषण का कार्य करे, यानी यदि संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आकर विशेषण का कार्य करे, विशेषण का कार्य करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे ले लीजिए यहां पे, जैसे में यह घड़ी पुरानी है। यह घड़ी पुरानी है। और दूसरा क्या हो जाएगा? बैल काला है। तो क्या ये बैल काला है। तो जो विशेषण थे, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला जो था गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। संख्यावाचक पढ़ा आपने, गुणवाचक पढ़ा और परिमाणवाचक पढ़ा, और आपने अभी सार्वनामिक पढ़ लिया। ठीक। अब कुछ शब्द हैं जिनसे विशेषण बनाया जाता है, जिनकी मैं लिस्ट यहाँ पे बना के दे रहा हूं। 10 ऐसे शब्द हैं जिनसे विशेषण बनेंगे, और कैसे कौन से विशेषण होंगे उनको बना के मैं आपके सामने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा। आई बात समझ में? पहला क्या शब्द है? देखिए, पहले 2 कॉलम बनाइए। पहला, एक साइड लिखेंगे शब्द और एक साइड लिखेंगे विशेषण। ठीक, एक साइड क्या लिखेंगे? विशेषण। तो पहला शब्द आपका क्या है? पहला शब्द है भूल। भूल शब्द से बना विशेषण क्या क्या है? भूला और भूली। भूल शब्द से बना विशेषण क्या है? भूला या फिर भूली। एक शब्द हो गया। दूसरा क्या है आपका? दूसरा शब्द आपका दया। दया शब्द से विशेषण क्या बनेगा? अब इससे आइडिया वाला नहीं। दया शब्द से होगा दयालु या फिर दयावान। ये 2 शब्द आपके इससे क्या? दयावान। ये बन गए क्या? विशेषण। किस शब्द से बना? ये दया शब्द से बना। दया से दयावान और दयालु बना। शिक्षा, तीसरा शब्द आपका क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा शब्द से क्या बनेगा? शैक्षिक। शैक्षिक क्या होता है? शैक्षिक विशेषण शब्द है। तो शिक्षा शब्द से क्या बन गया? शैक्षिक बन गया। अगला क्या आपका?
अगला आपका पूजा। तो पूजा से क्या होता है? पूज्य। पूजा शब्द से क्या बनता है? चौथे क्या है बेटा? पूजा। पूजा से बन जाएगा पूज्य। तो ये आपके शब्द हैं जो किससे बन रहे हैं? शब्द से विशेषण बन रहा है। पहला क्या था? भूल। ठीक, ये पूजा शब्द से पूज्य बन गया। अब पांचवा शब्द आपका है नमक। पांचवा शब्द आपका क्या है? नमक। तो पांचवें नमक से क्या बनता है? नमकीन बन जाएगा। नमक शब्द से विशेषण कौन सा शब्द बनेगा? नमकीन बन जाएगा। छठवा शब्द आपका है क्या? देश। देश। तो देश शब्द से विशेषण क्या बन जाएगा? देशी बनेगा। देश शब्द से विशेषण आपका देशी बन जाएगा। सातवां है वर्ष। वर्ष शब्द से विशेषण क्या बनेगा? पता है आपको? वार्षिक। वर्ष शब्द से आपका विशेषण क्या बन जाएगा? वार्षिक बनेगा। आठवां आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां आपका कपट। कपट का होता है क्या? कपटी। कपट शब्द का विशेषण कपटी। और नौवां है आपका क्या? रंग। तो रंग शब्द का विशेषण क्या बनेगा? रंगीन। आपका जो 10वां है, 10वां बन जाएगा आपका, कितने हुए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, एक समाज, भूल का भूला या भूली, चलिए ना वही सही है। दया का दयालु या दयावान, शिक्षा का शैक्षिक, पूजा का पूज्य, नमक का नमकीन, देश का देसी, वर्ष का वार्षिक, कपट का कपटी, रंग का रंगीन। तो आपने अभी आज क्या क्या पढ़ा? पूरा विशेषण पढ़ा, विशेषण की परिभाषा पढ़ी, विशेषण के प्रकार पढ़े, और विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण की 2 परिभाषा आपने पढ़ी। विशेष किसे कहते हैं? विशेषण के प्रकार में आपने संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक पढ़ा। इसके बाद कुछ शब्द पढ़े आप जिस शब्द से विशेषण कौन कौन से बनते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना था। अब अगली क्लास कल आपको आपके YouTube चैनल पर वीडियो के लिंक पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।